राजनीतिक जीवन में पारदर्शिता के साथ काम करने की परिपाटी पर आज पीएम मोदी ने एक और कदम उठाया है। नोटबंदी के फैसले के बाद से सभी भाजपा सांसदों और विधायकों को अपने खातों की जानकारी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को देनी होगी। सार्वजनिक जीवन में पीएम मोदी उच्च मापदंडों की बड़ी लकीर खींचने में विश्वास रखते हैं और ये बात उनके निर्णयों से भी साबित होती है। काले धन के खिलाफ व्यापक मुहिम छेड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में पारदर्शिता और शुचिता लाने के लिए एक और बड़ी पहल की है। इस पहल की शुरुआत की उन्होंने बीजेपी से। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के सभी सांसदों और विधायकों से कहा है कि वे 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच अपने बैंक खातों के लेन देन का ब्यौरा जमा करें। 1 जनवरी 2017 तक पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को यह ब्यौरा सौंपना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को ये निर्देश दिया। 31 दिसंबर तक बीजेपी के सांसदों, मंत्रियों, एमएलए सबके अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन हुआ है वो अपनी सारी बैंक स्टेटमेंट 1 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे और मैं समझता हूं पारदर्शिता का इससे बड़ा उदाहरण और कोई हमने नहीं देखा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक से निकला संकेत साफ है कि जहां मोदी सरकार काले धन के खिलाफ अपनी लड़ाई को और व्यापक रूप देना चाहती है, वहीं पारदर्शिता को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को बड़े नोटों को अमान्य करने के फैसले की घोषणा की थी। इसके बाद से ही कुछ लोगों के खातों में भारी भरकम रकम जमा करने की खबरें आईं। विरोधियों ने यह आरोप लगाया था कि इस फैसले को लीक किया गया था और पार्टी के कुछ लोगों को इससे फायदा पहुंचा। प्रधानमंत्री ने इस कदम से न केवल पारदर्शिता की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है, बल्कि विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा कदम ना ही सिर्फ रखा है बल्कि बाकी दलों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट किया है कि वो भी अपने अपने सांसद और विधायकों को ये कहें कि वो इस तरीके का एक सच्चाई की जो डिक्लेरेशन है वो भी अपने अपने जगह पे करें। प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में नई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जिक्र करते हुए कहा कि आयकर संशोधन विधेयक काले धन को सफेद करने के लिए नहीं, बल्कि गरीबों से लूटे गए धन का उपयोग उनके कल्याण के लिए करने के वास्ते है। इनकम टैक्स के लिए संशोधन ला रहे हैं, वो काला धन को सफेद करने वाले काम नहीं है, लेकिन गरीब से लूटा हुआ जो पैसा है वो गरीब को वापस देने वाला, गरीब कल्याण के लिए खर्च करने वाला एक पहल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इस योजना के तहत गरीबों को बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति करने, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, पेयजल आदि मुहैया कराने के लिए धन का उपयोग करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भारत को नकद विहीन समाज बनाने के लिए प्रयत्नशील है। उन्होंने डिजिटल मोबाइल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उनके प्रयासों को सभी से समर्थन देने का आग्रह किया। बैठक में संसद में इस मसले पर जारी गतिरोध पर भी बात हुई। पार्टी का कहना है कि सरकार शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ही चर्चा को तैयार है और अगर विपक्ष चाहेगा तो प्रधानमंत्री दोनों सदनों में चर्चा में हस्तक्षेप को तैयार हैं। विपक्ष के आक्रोश रैली को फ्लॉप बताते हुए पार्टी ने कहा कि जनता उनकी हंसी उड़ा रही है, फिर भी विपक्ष बहस से भाग रही है। The Prime Minister also that is what I am saying. I agree with you. Prime Minister also will intervene, sir. The Prime Minister will intervene. Finance Minister will respond. कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति में पारदर्शिता लाने के इरादे से ये बड़ा कदम उठाया है और माना जा रहा है कि इस कदम से दूसरे दलों पर भी ऐसा ही करने का नैतिक दबाव बनेगा। दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DT न्यूज।